अगर इनको रंग से दिक्कत है, इनको हलाला से तो कभी दिक्कत नहीं हुआ, इनको पत्थरबाजी से कभी दिक्कत नहीं हुआ, इनको गरबा में घुस करके लफ्ज़ात करते हैं तब इनको दिक्कत नहीं होती है। तो कोई टोपीबाज इस बार ईद मनाने का प्रयास करेगा तो उस दिन खून की होली खेली जाएगी उत्तम नगर में। 4 मुल्लों को मैं मार देता हूँ, उसके बाद मेरी घर की छज्जी तोड़ दीजिएगा, मंजूर करेगी सरकार क्या? एक छज्जी तोड़ करके किसी के मौत का इंसाफ नहीं मिल सकता। उनकी माँ रोज रो रही है, उनके पिताजी कह रहे हैं कि हमारे घर का चिराग बुझ गया, और ये बुलडोजर दीदी है। बुलडोजर दीदी नहीं, हमें दिल्ली वालों को इनकाउंटर दीदी चाहिए। क्या नाम हुआ सर? शिवम मिश्रा, कहाँ से आए हैं? यहीं दिल्ली में ही रहते हैं अभी फिलहाल। हाँ जी। अच्छा, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, क्या लगता है इंसाफ मिलेगा क्या तरुण को? देखिए पत्रकार महोदय, इंसाफ अगर नहीं मिलेगा तो ये आक्रोश आज पुलिस जो है प्रीत भाई को डिटेन करके लेके गई है यहाँ से। मतलब जो भी हिंदुवादी चेहरा इस आवाज़ को उठाने का प्रयास कर रहा है, दिल्ली पुलिस और कपिल मिश्रा जी कहाँ सोए हुए हैं जो हिंदू के नाम पर वोट लेते हैं? उनको आज उत्तम नगर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आज तरुण खटीक मर गया तो कपिल मिश्रा जी के मौन हो गए क्यों? आप तो कह रहे थे गौरक्षा पर कानून बनेगा, दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो एक भी हिंदू प्रताड़ित नहीं होंगे। फिर ये कौन है जो सीलमपुर से लेकर जाफराबाद तक पत्थरबाजी करता है? ये कौन है जो तरुण खटीक की हत्या कर दी? जिस उत्तम नगर में 80-20 आबादी है आज भी, उसमें 20% आबादी वाला 80% को मार दबोच के मार दिया, और आज दिल्ली सरकार सोई हुई है। एक छज्जा तोड़ करके रेखा गुप्ता जी ये नहीं दिखाए कि वो दिल्ली सरकार में रह करके वो सुशासन का काम कर रही है। आज दिल्ली में हिंदुओं की भीड़ है। हमने कमलेश तिवारी को खोया है, हमने हर्षा हिंदू को खोया है, हमने अभिषेक बजरंगी को खोया, हमने रामगोपाल मिश्रा को खोया, और हमने तरुण खटीक को खोया। आज वो चंद्रशेखर रावण से लेकर के तमाम तरह के मोहब्बत के दुकान चलाने वाले, आज यहाँ एक भी नेता नहीं दिखते हैं मोहब्बत के दुकान वाले। क्यों? क्योंकि हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं है, हिंदू इनके लिए वोट बैंक भी नहीं है। आज 20% के लिए नंगा नाच करने वाले राहुल गांधी जो हमें हिंसक बताते हैं, हम आज भी इतनी लाखों संख्या में आबादी होते हुए भी किसी को पर अत्याचार नहीं कर रहे हैं। वरना घुस घुस के हर मारना शुरू करेंगे तो 10 मिनट में उत्तम नगर खाली हो जाएगा। उत्तम नगर में ये जो तरुण खटीक की हत्या, फिर किसी तरुण खटीक की हत्या हो रही है, यह इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी सरकार होने के बावजूद भी हिंदुओं पर अत्याचार कम नहीं हो रहा है। अगर देश की राजधानी में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो सीएम रेखा गुप्ता तो चूड़ी ऑलरेडी पहनी हुई है, उस चूड़ी को तोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि उस चूड़ी का लाज भी नहीं बचा पा रही है। आज उस माँ के दर्द को कौन समझेगा जो माँ पिछले 15 दिन से ये कह करके रो रही है कि हमारा तो बेटा था, हमने तो बेटों की शादी भी नहीं देखी थी, और हमारे बेटों को इन जिहादियों ने कुचल के मार डाला। फिर वो ठरकी मौलाना टीवी पर बैठ करके भाईचारा पर ज्ञान दे रहा है। आज वो सारे मौलाना कहाँ मर गए हैं? किस बुर्का के अंदर छिपे हुए सारे मौलाना जो दिन भर जन्नत जाने का सपना देख रहे हैं काफिर को मारने के चक्कर में? ये मुस्लिम जो है वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तरुण की जो हत्या हुई हम उसके साथ है। तो एक भी मुस्लिम यहाँ क्यों नहीं नजर आ रहा? नहीं आएंगे ना, यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ। हिंदुओं का मौत सोशल मीडिया का एक मुद्दा है, 10 दिन के बाद ये सारे शांत हो जाएंगे। ये अभिषेक बजरंगी से लेकर के जितने भी हिंदूवादी चेहरे मारे गए, इन सब का प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया तक होता है। इनका बड़ा बड़ा कैंपेनिंग करने वाले कोई नेता नहीं है फंडर ना, जो दंगा करवाए, जो डफली बजवाए जंतर मंतर पर। यहाँ के हिंदुओं के लिए कोई नहीं है। हिंदुओं के नाम पर वोट लेकर के बनी सरकार आज अगर हिंदुओं पर टिप्पणी नहीं कर रहा, आज कहाँ गए? हम तो सबसे बड़े प्रवक्ता मानते सुधांशु त्रिवेदी जी, आज तो राज्यसभा से लेकर के लोकसभा तक हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। आज अगर कोई शेखर धवन से लेकर के जानवी कपूर हमारे लिए ट्वीट भी कर रही है तो उनको भी कह रहे हैं कि ये भी अपना नफरत फैला रहे हैं। अगर 2014 के बाद से हमने बोलना शुरू कर दिया इन सब मुद्दों पर, हम भागेंगे नहीं। मैं बता देना चाहता हूँ, उत्तम नगर में जितने भी जिहादी मौलाना बैठे हुए हैं और जितने भी ये सुअर और गधा काट करके खाने वाले लोग बैठे हुए हैं, जो ये कहते हैं कि यहाँ पर दंगा फैलाने का प्रयास हो रहा है, इस बार ईद नहीं मनेगी उत्तम नगर में। उत्तम नगर में अगर कोई टोपीबाज इस बार ईद मनाने का प्रयास करेगा तो उस दिन खून की होली खेली जाएगी उत्तम नगर में। फिर अगर देखें दिल्ली के प्रशासन में कितना दम है, दिल्ली में कितने केंद्रीय कारागार हैं, उन सारे पर हिंदुओं को भरने की आवश्यकता होगी। क्योंकि अगर तरुण के सारे आप एक छज्जी तोड़ करके क्या चाहते हैं हिंदुओं का? आपको लगता है ईद से पहले इंसाफ मिल जाएगा? 4 मुल्कों को मैं मार देता हूं, उसके बाद मेरी घर की छज्जी तोड़ दीजिएगा, मंजूर करेगी सरकार क्या? एक छज्जी तोड़ करके किसी के मौत का इंसाफ नहीं मिल सकता है। 340 का अगर आप बुलडोजर बाबा नहीं बन सकते तो बुलडोजर दीदी बनने का ढोंग मत करिए। आज रेखा गुप्ता का बड़ा बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है और सारे दलाल उनके टीआरपी लेकर के बता रहे हैं कि रेखा गुप्ता बुलडोजर दीदी हो गई। ये बुलडोजर दीदी है क्या? ये तो उनकी माँ रोज रो रही है, उनके पिताजी कह रहे हैं कि हमारे घर का चिराग बुझ गया, और ये बुलडोजर दीदी है। बुलडोजर दीदी नहीं, हमें दिल्ली वालों को इनकाउंटर दीदी चाहिए।
जब तक 340 का एनकाउंटर नहीं होगा तब तक हिंदुओं को इंसाफ नहीं मिलेगा। आज आप कह रहे हैं एक रंग लगा दिया तो हराम हो गया। अरे ये सारे हराम कौम के लोग हैं इस देश में। 28-30 करोड़ आबादी ही हराम है। इन सारे हराम कौम के लोगों को बोलिए, अगर इनको रंग से दिक्कत है, इनको हलाला से तो कभी दिक्कत नहीं हुआ, इनको पत्थरबाजी से कभी दिक्कत नहीं हुआ, इनको गरबा में घुस करके लफ्ज़ियात करते हैं तब इनको दिक्कत नहीं होती है। इनको हर जगह जब हम आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए तो ये कहते हैं कि ये नफरत फैला रहे हैं। तरुण पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि महिलाओं को छेड़ता था दारू पीकर। हाँ, सबसे बड़का रंडीबाज तो मौलाना होता है। ये सारे मौलाना जितने आतंकी ठरकी मौलाना बैठे हुए हैं, जो टीवी पर बैठे हुए हैं, जो इनका दल्ला था जीबी रोड वाला, वो तो खुद ठरकी है। वो सारे सोसाला अम्मी खोद है हलाल। ये सारे हलाला के पैदाइश हमें बताएंगे कि तरुण कौन था। जाके तरुण के जिम में आपने जाके सर्च किया है, जिस जिम में वो 6 साल से काम करता था, उनको बता रहा था कि वो बहुत अच्छा लड़का था। और मौलाना कह रहे तरुण अय्यास। महिला ये भी कह रही है कि मेरी बुआ को छेड़ रहा हूँ। अय्यास मैं हूँ। मौलाना अपनी बेटी हम हलाला करने के लिए तैयार हैं। बोलो अय्यास मैं हूँ। अगर किसी तरुण की हत्या हो रही है, अगर किसी तरुण की हत्या हो रही है और अगर तरुण की हत्या पर मौलाना कह रहा है कि तरुण अय्यास था, तो मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा अय्यास मैं हूँ। और मौलाना अपनी बेटी को आगे करे, मैं हलाला करने के लिए तैयार हूँ। मुस्लिम महिला जो है वो ये बोल रही है कि मेरी बुआ से जो है छेड़छाड़ भी की थी तरुण ने। ड्रामेबाज है। मुस्लिम महिलाएं ड्रामा कर रही है। हलाला करने को मैं हूँ। अगर यहाँ यूपी होती ना, लोग सारे पटक लगते। यह तो सरकारी बेकार है, हमें तो समझ में नहीं आई। अगर योगी होता ना यहाँ 24 घंटे में इनकाउंटर। अतीक है मंदकुनी झोड्डा, ये क्या है? ये तो अतीक से सुअर है, अतीक से सुअर। वो बड़े मैं कह रहा हूँ, ये जो बुरखा वाली कह रही है रंग से दिक्कत है। बुरखा वाली बुरखा इसीलिए पहनती है कि इनको हलाला का दर्द छिपाना रहता है। हर दूसरे दिन मौलाना हलाला करके भाग जाता है इसके अंदर, तब इनको तकलीफ नहीं होती है। 2 बूंद रंग के छींटे पर गए तो उनको तकलीफ हो गई। मैं क्या छेड़छाड़ की थी? पहले एक बात बताइए, हिंदुओं की ऐसी भी स्थिति नहीं है कि उस बुरखे वाली का, हाँ बुआ का, जिसका कम से कम 500 बार मौलाना हलाला कर चुका होगा, उसको कोई छेड़छाड़ करेगा? सोचिए आप, इतना खराब दिन मौलाना का ही होता है। मौलाना के पास जाकर के अपनी बहन बेटी देने वाले लोग अब खुद को बोलते हैं जन्नत जाएंगे, तो मौलाना पाक और पवित्र नहीं करेगा। हम लोग पवित्र करने के लिए तैयार हैं। और अगर उत्तम नगर वाले तरुण को इंसाफ नहीं मिला, देश की राजधानी में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, तो बुलडोजर दीदी की सत्ता चली जाएगी। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। बिल्कुल। बीजेपी तो ये भी कहती है कि हम हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं को आगे लेके चलेंगे, तो कहाँ गई अब? मैं कह रहा हूँ क्या हमारे लिए भाजपा मजबूरी बन चुकी है, हमारे लिए विकल्प नहीं है भाजपा। हम तो हिंदुओं के नाम पे ही वोट देते हैं उनको। हम तो हमेशा हिंदुओं के नाम पर ही उनको वोट देते हैं। हम तो गौरक्षा के लिए वोट दिए, हम तो हिंदुओं के जान के लिए वोट दिए, हमने तो मंदिर के लिए वोट दिया था। लेकिन आज हमारे लोग मारे जा रहे हैं। कहाँ सोई हुई है? एक पार्टी के लोग ट्वीट नहीं कर रहे हैं, एक पार्टी के लोग बोल नहीं रहे हैं, एक पार्टी के लोग उत्तम नगर नहीं आए। आज कहाँ रविंदर सिंह नेगी जी हैं, काहे नहीं आए उत्तम नगर? आज कपिल मिश्रा जी कहाँ हैं, काहे नहीं आए उत्तम नगर? आज रेखा गुप्ता जी कहाँ हैं? कहा जाता है कि रमजान का महीना चल रहा है और पाक महीना है, इसने थूक भी नहीं सटकते, तो हत्या कैसे करती? ये पाक महीना नहीं है, ये नापाक महीना है। ये पाक वाक महीना नहीं है। ये सारे हराम कौम के लोग हैं जो पाक महीना बता रहे हैं आपको। ये सारे हलाला औरतों को खेती बताने वाले लोग, ये सारे नामर्द कौम के लोग हैं। इनको आप पाक कह रहे हैं? ये पाक लोग हैं क्या? ये मौलाना, ये ठरकी मौलाना, जिहादी मौलाना, आतंकी मौलाना है। और ये सारे पाक नहीं है, नापाक महीना है। और नापाक महीने में अगर उन्होंने नापाक वाली हरकतें करी है, उनको जवाब देने के लिए इस देश का हिंदू खड़ा है। और उत्तम नगर में अगर प्रशासन उनका इनकाउंटर नहीं करती है, क्या चाहते हैं? कन्हैयालाल के हत्यारे भी 2 साल के अंदर जेल से बाहर निकल गए। अभिषेक बजरंगी के हत्यारे भी निकल गए बाहर। कमलेश तिवारी के हत्यारे भी बाहर निकल गए। आप क्या चाहते हैं? दिल्ली में हिंदुओं के मौत पर मौन रहे। तरुण खटीक के हत्यारे का अगर इनकाउंटर नहीं हुआ तो दिल्ली सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं बताती है। रेखा गुप्ता के घर के बाहर ये प्रोटेस्ट होगा। अगर ये प्रोटेस्ट रेखा गुप्ता ने तो गले मिलने का प्रयास करा, गले मिलने से दर्द कम नहीं होगा। दर्द कम तब होगा जब एक दर्द के बदले 500 दर्द किया जाएगा। मैं कह रहा हूँ रेखा गुप्ता जी अपने कानून की जिम्मेदारी अपने घर रखे। 50 टोपीबाजों को हूर का दर्शन करवाने के लिए मैं तैयार हूँ। शिवम मिश्रा पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। बिल्कुल डर नहीं है बिल्कुल भी? किससे डर से? देखिए, डरने वाले हम तभी भी नहीं थे जब यूपीए सरकार में कार सेवक बन के अयोध्या में गोली खाए थे। डरने वालों के वंशज नहीं हैं, मुगलों की अम्मी खोदने वाले लोग हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, डरने वाले नहीं हैं। इन सारे को हूर के
रुका देंगे, इनको डरने वाले इनसे नहीं है हम। क्या इंसाफ मांग रहे हैं सरकार? सत्य जो 30-40 लोग हैं उन सारे लोगों का इनकाउंटर करवाइए, उन सारे लोगों को हुर के पास भेजिए। बड़ा छटपट करता है ना, मैं तो उस मौलाना को कह रहा हूँ जो हुर का सपना दिखाता है, मौलाना को अगर ऊपर जाके जन्नत में हुर लेना है तो बुरखा वाली को हमारे हवाले काहे नहीं करता मौलाना? मौलाना को एक बार बुरखा वाली हमारे हवाले करना चाहिए, हम सबको पवित्र कर देंगे। ये मौलाना अगर होली से दिक्कत है इनको तो इनका ईद मनाने नहीं दूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इस बार ईद में खून की होली उत्तम नगर में खेली जाएगी पूरे संगठन के तरफ से, पूरे हिंदूवादी ने लगता है ईद से पहले इंसाफ मिल जाएगा तो? ईद से पहले इंसाफ रेखा गुप्ता जी को करना पड़ेगा। अगर नहीं इंसाफ करेगा तो फिर हिंदू चूड़ी पहन करके नहीं बैठा है, और अगर चूड़ी पहन करके भी बैठा है एक वक्त तक के लिए मौन है। जब चूड़ी वाली तलवार उठाएगी तो फिर सारे मुगल से लेकर ब्रिटिश हुकूमत को काटी जाएगी। क्या कह रहे हैं? ईद के दिन इनको सुअर का गोश्त खिलाएंगे, सारे लोगों को ईद के दिन सुअर का गोश्त खिलाएंगे, और इन सारे लोगों को जो है मिट्टी में मिलाने का प्रयास करेंगे। और इन सारे लोगों को जिम्मेदारी के बस से बात आते हैं, रेखा गुप्ता जी को टैग करिए और रेखा गुप्ता जी तक पहुंचाइए। 30-40 लोग में से कम 20 लोगों का अगर इनकाउंटर नहीं हुआ, अगर 20 लोगों को हुर के पास नहीं भेजा गया तो फिर दिल्ली के उत्तम नगर में 50 टोपीबाज हुर के पास जाएगा। इसकी जिम्मेदारी हिंदू युवक लेता है पूरी तरीके से। कारण क्या है कि योगी मॉडल की मांग कर रहे हैं दिल्ली में? क्योंकि वोट बैंक, क्योंकि रेखा गुप्ता जी को लगता होगा कि हमारा वोट खिसक जाएगा। इन सारे लोगों को गलतफहमी से बाहर आना पड़ेगा। हिंदुओं के नाम से सिर्फ वोट लेने से नहीं होगा, हिंदुओं के लिए बोलना पड़ेगा, हिंदुओं के लिए खड़े होना पड़ेगा, और हिंदुओं के लिए डट करके बोलना पड़ेगा, हिंदुओं के लिए जम करके बोलना पड़ेगा। वरना रेखा गुप्ता की सत्ता जाते हुए वक्त नहीं लगेगा। और इन सारे लोगों को पूरी जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ, रेखा गुप्ता तक पहुँचाइए वीडियो को।